प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। बेटा, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में ये हमारी संस्कृत की दूसरी वीडियो है। बेटा, मैं आपको हिंदी की 2 वीडियो दे चुका हूं और संस्कृत की 1 वीडियो दे चुका हूं। टोटल 3 वीडियो अब तक हमारे द्वारा आपको दी जा चुकी हैं। ये बेटा यानी कि संस्कृत की दूसरी वीडियो और आखिरी वीडियो होगी। जो इतने में से आप लोग देख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और मैं बिना टाइम पास किए केवल और केवल कम से कम समय में 15 मिनट 18 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इस सेशन में 50 से 51 क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर सब कुछ हमारी बातें स्पष्ट हों और सब कुछ बेहतर हो तो एक बार आप लोग हमको बताना कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। और हम लोग अब शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। बेटा, आप जानते हो कि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं और मैं अकेला हूँ। मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करके और आपके बीच में कंटिन्यू न पढ़ा पाऊँ, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा उसमें टीम की आवश्यकता पड़ती है। और एक गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को केवल ईमानदारी के साथ पढ़ाऊँ। फ़ोटो तो आप लोग हमारे देखे हैं, यूट्यूब पे हमारी फ़ोटो उपलब्ध है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ। बाकी ईमानदारी से पढ़ें। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। रिक्वेस्ट है, आपने बड़ों का साथ दिया है, बहुत लोगों का साथ दिया है, तो प्लीज़ अपने इस छोटे भाई, बड़े भाई, गुरु जो कुछ समझते हों समझ करके सहयोग कीजिएगा। और आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, विद्यालय में। तो पहले जो शिष्य वेद आरंभ करते थे वह भैया आपका ए वाला विकल्प यानी गुरु के घर में आरंभ करते थे। कहाँ करते थे भैया? गुरु के घर में आरंभ करते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संस्कार कितने होते हैं? आपके भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है, तो संस्कार कितने होते हैं जल्दी बताना। तो 16 संस्कारों का जिक्र होता है। कितने संस्कारों का जिक्र होता है भाई? 16 संस्कारों का जिक्र होता है। बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतो गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा, गर्भधारण। ये बेटा बहुत अच्छे हैं। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 3 संस्कार होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो भाई 3 संस्कार होता है। और 3 संस्कार जो होते हैं, सीमांतोन्नयन जो होता है, बताऊंगा क्या होता है। इसका कमेंट में आप लोग बताओगे हमको HW लेकर के, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है ये, बहुत लाजवाब। जो प्रश्न इस बच्चे को कर लेगा मैं जानूंगा उसका पाठ क्लियर है। वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आश्रित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? यानी वीरेश्वर कारुणिक मंत्री दयालु मंत्री था, तो यहाँ उत्तर दिया है तो प्रश्न कैसे बनेगा? कृदिशा। कृदिशा मतलब होता है कैसा, और कैसा मंत्री था, यानी कि आप बी वाला विकल्प राइट कर देंगे तो बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 की ओर। चंद्रादित्य राज्ञी डैश 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 एव विजयांका इति मन्यते। चंद्रादित्य की रानी विजयांका थी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयांका थी। इसे ही चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका मानते हैं। यानी विजय भट्टारिका ही, विजयांका का नाम विजय भट्टारिका ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां, तुषड़ीम पद का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। तुषड़ीम पद का अर्थ होता है मौन, मतलब शांत। ये बी वाला विकल्प एकदम ध्यान से सुनना। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 7, हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, विशाल है। हमारी मातृभूमि भैया क्या है? जल्दी बताओ। मातृभूमि तो भाई ये डी वाला विकल्प है। बेटा, कल सारे प्रश्न झोंक करके पेपर में आइए, दबा करके पेपर में आइए कि सबके सब आपके सही हों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। 8वां क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं?
यानी शिक्षा से संबंधित संस्कार कितने होते हैं? तो आप बताओगे भाई ए वाला विकल्प 5 संस्कार होते हैं शिक्षा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9वें की ओर। त्रिलांबा रचित चंपू काव्य है, तिरुलांबा रचित चंपू काव्य कौन सा है? जल्दी बताना बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी स्क्रीनशॉट लो। और ये 500 रुपए का प्रश्न है। कितने रुपए का प्रश्न है? 500 रुपए का प्रश्न है। मैं अगले वीडियो में भी 500 रुपए का प्रश्न लगाया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग आगे की ओर भैया, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा। फिर बेटा 500 रुपए क्वेश्चन देता हूँ बच्चा, आपको कितनी मौका मैं दे रहा हूँ कि आप इनाम जीत सकते हो। 500 रुपए का क्वेश्चन फिर से देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर इसका बताना हमें क्या होगा। बेटा हर बाबू, हर साथी प्रयास करेगा जवाब देने का। मैं कितनी मेहनत से बेटा बना रहा हूँ उसको मैं जानता हूँ। आगे चलो। मधुर प्रस्थल में कौन सा पद बनेगा? और तल का मतलब होता है ता। तल का मतलब जो होता है, जो तल का मतलब होता है बाबू, वह क्या होता है? तल का मतलब होता है ता। जिसमें ता लगा होगा ये बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। 12 नंबर। निरुक्त का काम क्या है? निरुक्त का काम जो होता है प्यारे मुन्ना, ये होता है वेदार्थ बोधा, यानी बी वाला सही होता है। एकदम ध्यान से समझ के जाना बेटा, सारे के सारे प्रश्न भगवान चाहे रहेंगे तो मिल जाएगा। और गी प्रत्यय किस पद में है? बहुत शानदार प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, गीप होता है। ध्यान से सुनना, इसमें ए वाला विकल्प राइट हो जाएगा, ए वाला। और जो ये होता है, ये होता है प्यारे बच्चों गीन प्रत्यय, यहाँ करके यहाँ ये गीन प्रत्यय होता है प्यारे बच्चों। और गौरी जो होता है इसमें होता है गीस प्रत्यय, ये स लिखें, इसमें होता है गीस प्रत्यय। तीनों समझ गए? कुमारी में पूछे तो गीन, युवती में पूछे तो ये गीन, और इसमें गीस है, कुमारी में गीप। ये वाला विकल्प इसमें राइट होगा। मैं एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। चपल तरफ में कौन सा? तरफ में प गायब हो जाएगा, केवल तर। जिसके अंत में तर बचा होगा वही राइट आंसर होगा। तो ये बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? शानदार जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 15। आर्यभट्टी किसकी रचना है? आर्यभट्टी किसकी रचना है? जल्दी बताओ। आर्यभट्टी जो है ये आर्यभट्ट की रचना है, तो ये आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? उपगम्य में प्रत्यय बताना है, जल्दी बताओ। प्रत्यय, अब देखो ल प्रत्यय क्या होता है? ल प्रत्यय में आधा ल है और आधा प है, दोनों गायब हो जाता है, केवल यह बचता है। और यह तो आया है अंत में ना, तो ये बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। ऐसे पहचानना है आपको प्यारे मुन्ना, ऐसे जानना है आपको प्यारे मुन्ना, ठीक है। हाँ, आसीत किस, चलते हैं। आसीत किस लकार का रूप है? आसीत मतलब होता है था, आसीत मतलब होता है था मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार, यानी डी वाला विकल्प राइट होता है। चलो आगे चलो। 18। छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? देखो छात्र क्या है? अकारांत है। छात्र क्या है? अकारांत है, क्योंकि अंत में जो अ आएगा तो अकारांत ना। और इसी प्रकार गज, गज भी क्या है? अकारांत है। वैसे अकारांत तो सब हैं, जल फल पुस्तक सब हैं, लेकिन ये दोनों सजीव हैं। बाकी और सब पुस्तक जल ये और फल ये सब निर्जीव में आते हैं, नपुंसक लिंग में चलेगा। अच्छा चलो। संसारः में कौन सा उपसर्ग होता है? संसारा में होता है सम प्लस सार। सम कहाँ है? सी वाला विकल्प, ये संसार होता है। आगे चलते हैं। अयम जटाभि तापसः ज्ञायते। अयम मतलब यह, जटाभि मतलब होता है जटा से, तापसः मतलब तपसी, ज्ञायते मतलब होता है जान पड़ता है। यह जटा से तपसी जान पड़ता है। कहते हैं जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? यानी उसके तपसी होने का लक्षण क्या है? जटा, यानी लक्षण की बात कर रहा है ना, तो इत्यम भूत लक्षणे, यहाँ लक्षण ए में दिया है। इत्यम यह लक्षण ए में दिया है, बाकी लक्षण कहीं नहीं दिया है। चलो भाई समझते रहो। 21 नंबर। प्रोक्ता पद का अर्थ होता है, प्रोक्ता मतलब संस्कृत में होता है कही गई, कही गई बात, हिंदी में कही गई और संस्कृत में प्रोक्ता बोलते हैं। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा?
मति का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? ये मति भी बहुवचन में होता है, मत्या यानी एक वचन में कह देंगे, एक वचन में साथी कह देंगे मत्या, ये वाला आपका सही हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा राजशेखर, बेटा राजशेखर। और मैं ये बताता हूँ, रूप वगैरह आप लोग रटते चलिए, रूप वगैरह याद करते चलिए, इसी में भलाई है। पटना किस शब्द से निर्मित है? जल्दी बताना। पटना तो ये पत्तन शब्द से निर्मित है, ए वाला विकल्प राइट हो जाएगा, पत्तन शब्द से निर्मित है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये तो है पटन देवी, सी वाला होता है पटन देवी होती है। और गच्छेऊ पद में कौन सी धातु है? गच्छेऊ पद में ये होती है गच्छेऊ में गम, गच्छेऊ में गम यानी सी वाला। देखो यहाँ म पे हलंत नहीं है, यहाँ म पे हलंत है, गच्छेऊ। कौन सा लकार होगा? विधली